दोस्तों आप सभी को नमस्कार। फरीदाबाद की लाइव आवाज में आपका स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें, इस समय दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, हरियाणा, फरीदाबाद में मजदूर लगातार अपनी वेतन की मांग को लेकर के जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस जो है उनका दमन कर रही है, उनको जो लाठियां मार रही है, जबरदस्ती उठा के ले जा रही है, जो उनको विरोध प्रदर्शन भी नहीं करने दिया जा रहा है। इसी को लेकर के मजदूरों की यूनियन को लेकर के सीटू ने जो है आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया है फरीदाबाद के होटल मेकपाई में। आइए जानते हैं क्या कुछ कहेंगे सीटू के पदाधिकारी हैं। मजदूरों का हमारा संगठन है और आज हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हरियाणा सरकार ने अब 15,200 रुपये न्यूनतम वेतन की घोषणा की है और उसमें विभिन्न कैटेगरी बनाई है। 4 कैटेगरी है, 15,200 से लेके 19,000 समथिंग न्यूनतम वेतन है। एक तो हम ये कहना चाहते हैं ये न्यूनतम वेतन कम है। जो इसके लिए एडवाइजरी बोर्ड बना था जिसमें सीटू भी शामिल थी, उसमें सरकार और मालिकों के प्रतिनिधि और हमारे ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि शामिल थे, तो उसमें 23,196 रुपए की सर्वसम्मति बनी थी। सरकार उस पर अडिग रही, नंबर 1। दूसरी बात है, ये जो न्यूनतम वेतन जो मांग रही है पूरी ट्रेड यूनियन, वो आज भी 26,000 की मांग कर रही है महंगाई के हिसाब से। तीसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो 15,200 रुपए भी है, ये भी बहुत सारे मालिक इससे भी डिनाई कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। और इसलिए जो है फरीदाबाद के अंदर देखोगे आप, गुड़गांव, मानेसर, बहुत सारे, अभी हम फरीदाबाद में बैठे हुए हैं, तो फरीदाबाद में कंपनियों में मजदूर हड़ताल कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। वो इस बात के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि वो मालिकों के पास जा रहे हैं, कह रहे हैं कि 15,200 रुपए की आप लागू करो। मालिक मना कर रहे हैं। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है, प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, ये जो नोटिफाइड जो हुआ है सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन 1 अप्रैल से न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी का, ये लागू हो और ये कैटेगरी अनुसार लागू हो, उसमें एक्सपीरियंस को जोड़ा जाए। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि जो ओवर टाइम जो है वो डबल मिलना चाहिए। 12-12 घंटे की ड्यूटी है ज्यादातर फैक्ट्रियों के अंदर, लेकिन सिंगल ओवर टाइम मिलता है। ये डबल ओवर टाइम का मतलब एक मजदूर 8 घंटे की कैपेसिटी होती है उसकी काम करने की, वो अतिरिक्त 4 घंटा काम करेगा। इसका मतलब वो अपने जीवन को कम कर रहा है, वो अपनी लाइफ को कम करना, अपनी वर्क एफिशिएंसी को कम कर रहा है, इसलिए उसको डबल वेतन दिया जाए। ये कानून क्या बोलता है इस बात का? ज्यादातर इस जगह पर वायलेशन हो रही है, डबल ओवर टाइम मिले। बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जो अनरजिस्टर्ड है यहाँ पर, जहां पर जब कंपनियां अनरजिस्टर्ड है तो मजदूर कहां रजिस्टर्ड होगा? तो ESI PF, अब मजदूर मारे जा रहे हैं, घटनाएं हो जाती है, डेथ हो जाती है, कोई उनको सुविधा नहीं मिलती। अगर मजदूर रजिस्टर्ड होगा तो उसको कुछ कंपनसेशन मिलेगा, एक्ट है उसके लिए। तो सभी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हो और ये जिम्मेदारी जो है वो सरकार की बनती है, लेबर डिपार्टमेंट की बनती है। अब लेबर डिपार्टमेंट में कोई कर्मचारी नहीं है, आपने ऐसे कानून बना दिए सरकार ने कि आपका DLC भी किसी भी कंपनी के अंदर एंट्री नहीं कर सकता वेरिफिकेशन के लिए। तो ये कानून बदले जाएं और जो है मजदूरों के अधिकारों को हासिल हो, ESI PF मिले। और ये जो दमन किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, ये मामला मजदूरों का और वेतन का और मालिकों के बीच का है, ये पुलिस का मामला नहीं है। इसलिए कहीं हड़ताल होती है तो वहां पर पुलिस ने नहीं जाना चाहिए, वहां पर DC जाए, SDM जाए, लेबर डिपार्टमेंट जाए, मालिकों के साथ बैठ के नेगोशिएशन करे। जो कानूनी दे दिया उसको लागू करवाने की बात होनी है इसमें। अब पुलिस जाके डराती है, धमकाती है, उनको लाठीचार्ज करती है, कौन सा तरीका हुआ? ये बिल्कुल गलत है। और हम मजदूरों से ये कहना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं, आप अपनी यूनियन बनाओ, आराम से शांतिपूर्वक आंदोलन करो, किसी भी तरह का कोई वायलेंस करने की आपको जरूरत ही नहीं, वायलेंस करने की। और हमें पता कि मजदूर वायलेंस नहीं कर रहा है, आप शांतिपूर्वक बैठे अपने यहाँ, और जो सरकार ने घोषित किया उसको लागू करवाने की, बढ़वाने की भी डिमांड कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? इस बात के लिए हम जो है 1 मई को पूरे हरियाणा के पूरे देश के अंदर 8 घंटे की ड्यूटी, डबल ओवर टाइम का जो है डबल मिले, ESI PF लागू हो और जो ग्रेजुएट जो है मजदूर सड़क में आने वाला दिवस होगा। 2-3 पहलुओं पर जो है मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। CITU राज्य महासचिव जय उड़ान का नाम है। एक तो हरियाणा के संदर्भ में ये जो कहा जा रहा है, मानेसर की जो घटना हुई है 2 दिन, जो 8 और 9 तारीख को, मैं खुद वहां मौजूद था सेकेंड डे, और अगर वहां पर 163 धारा इंपोज नहीं की जाती, पुलिस ने धारा लगाई और मजदूरों को जो है लाठी के दम पर खदेड़ने की कोशिश की, तब जाके वहां पर अनरेस्ट की सिचुएशन बनी। वरना 8 तारीख तक कई दिन तक लगातार मजदूर आंदोलन पे थे, शांतिपूर्वक थे, और सरकार ने दबाव में जो है घोषणा भी कर दी थी 8 अप्रैल की शाम को। नोटिफाइड नहीं किया था मजदूरों को, यह था कि ये घोषणा तो बहुत बार हो चुकी है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद, हरियाणा के मुख्यमंत्री 2 मार्च को ये 15,200 रुपए की घोषणा बजट स्पीच में कर चुके। आप तो हमको पता होगा इस बात का। हमारी मांग क्या थी? हम वो जो एडवाइजरी जो कमेटी है उसमें हम मेंबर हैं,
5 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के अंदर मेंबर है। हमारी 9 मीटिंगें हुई। हमने अपनी ओर से प्रपोजल रखा सरकार को कि 30,000, हमने डाटा दिया बाकायदा, जिसके जो आधार जो सरकार ने जो नियम जो तय किए कि इसके आधार पर 30,000 बनता, आप इसको झूठा साबित कर दो। सरकार उसको झूठा साबित नहीं कर पाई। ये बहस चलती रही अलग अलग रीजन में। यहाँ फरीदाबाद में भी मीटिंग हुई, आपकी गुड़गांव के अंदर मीटिंग होती है, पंचकुला के पानी, बहुत सारे शहरों के अंदर मीटिंग हुई। इंडस्ट्रीज के एसोसिएशन को बुलाया गया, मजदूर यूनियनों को भी बुलाया गया। उसमें अंततः जो है 29 दिसंबर 2025 को फाइनल मीटिंग हमारी पानीपत में होती है, जिस मीटिंग के अंदर मालिकों की एसोसिएशन, हम ट्रेड यूनियन और लेबर डिपार्टमेंट हम एक सहमति बनाते हैं 23